हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक हो। बेटे का है सेकंड बर्थडे, तो हम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए मॉल में आ गए थे। बड़ा करना था तो सराद की वजह से बड़ा हुआ नहीं, इसलिए घर में ही जो है वो डेकोरेट वगैरह कर लेंगे। हम डेकोरेट वगैरह का सामान लेने आ गए थे। नमकीन, बिस्किट्स, कैंडीज़ वगैरह, बैलून्स वगैरह सारा कुछ हमने ले लिया था। ये देखो लड्डू यहाँ बास्केट में बैठ के झूला झूलने लग गया। देन गाइस, घर आने के बाद 12 बजने के बाद हमारा एक ही काम होता है, सबसे पहले स्टेटस लगाना, फिर स्टेटस चेक करना कि किस किस ने लगाया है। उसके बाद हमने 12 बजे लड्डू का छोटा सा केक कटवाया था उसकी कनाडा वाली बुआ के साथ, क्योंकि वहाँ दिन होता तो यहाँ रात होती, यहाँ रात होती तो वहाँ दिन होता, इसलिए हमने रात को उनके साथ मिलके थोड़ा सा केक कटवाया था। लड्डू खुद ही मस्ती कर रहा था इसमें, अपना हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। लड्डू के आगे से केक हटा रहे थे, केक अपने पास रख के तब हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लाडू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो केक देन गाइस, केक को कटने के बाद हम फुलाने लगे थे बैलून। लड्डू सो गया था तो हमने सोचा बैलून फुला ले, लेकिन ये आवाज़ सुन के जग गया था। सुबह हमें ये सरप्राइज़ देना था, इसने उठ के हमें ही सरप्राइज़ दे दिया। तो गाइज़, मैं फुलाने लगी थी बैलून, लड्डू भी कहने लगा था मैं भी फुलाऊंगा, तो इससे भी मैंने बैलून वगैरह फुला लिए थे। ये अपनी मस्ती में लग गया था, खेल में। सुबह आ जाना था फिर सारे गेस्टों को, सुबह टाइम नहीं लगता, दीदी वगैरह आते, चाचा चाची आते, और लड्डू के बुआ फूफा नाना नानी सब आने थे, तो इसलिए हमने रात को ही बैलून फुला के रख दिए। तो ये गाइस हमारे हो गए थे रेडी। 1 2 सुबह उठ के लड्डू ने देखे थे काफ़ी सारे बैलून, और लड्डू बैलून के साथ मस्ती करने लग गया था। वैसे भी लड्डू को ये काफ़ी पसंद है, कहीं भी जाता है तो वह वहाँ से उठा लाता है। जब तक लड्डू लग रहा था खेल में, तो हमने रोटी सब्जी बना के रख दी थी, खाना पीना सबके लिए बना के रख दिया था, ताकि बार बार मतलब बार बार किचन में बढ़ना ना पड़े, हम इंजॉय भी कर सकें, क्योंकि डेकोरेट भी करना था, सारा कुछ करना था। तो लड्डू को इस खेल में लगा के हम अपना खाना पीना बनाने लग गए थे गेस्टों के लिए। हमने खाना पीना बनाने के बाद, खाना पीना खाने के बाद अपनी डेकोरेशन की तैयारी शुरू कर दी थी। गाइस, मैं डेकोरेट करने लग रही थी, दीदी टेप वगैरह दे रहे थे मुझे। तो गाइस, ऑलमोस्ट मेरा डेकोरेट हो गया था। कुछ बैलून्स हमने रात को ही फुला के रख दिए थे, कुछ ही हमने सुबह फुलाए थे। इसमें से आधे वर्ड बर्थडे के टूट गए थे, फट गए थे फुलाते हुए, तो वो दोबारा मंगाने पड़े, इसलिए अभी वहाँ छोड़ के हम यहाँ नीचे की डेकोरेट करने लग गए थे। देन गाइस, ये डेकोरेट वगैरह करने के बाद हमें डी ए और वाई भी मिल गया था, बीच का रह गया था एच। एच आने में लग रहा था टाइम, तो हमने ये साइड के इतना लगा दिए, ताकि जब एच आएगा, एच की स्पेस हमने छोड़ दिया था कि हम बाद में लगा लेंगे। देखो वाई भी हमारा लग गया है। हमारी डेकोरेशन ऑलमोस्ट डन हो गई थी, बस एच की कमी थी, एच बाद में आ गया था, हमने वो भी लगा दिया था।
तो ये डेकोरेशन होने के बाद मैं होने लग गई थी रेडी। मेरे रेडी होने के बाद दीदी वगैरह भी रेडी हो गए थे। मैंने मेहंदी कलर की साड़ी पहनी थी। देन गाइज मैं हो गई थी रेडी। मेरे रेडी होने के बाद मैं लड्डू को करने लग गई थी रेडी। लड्डू के मैं नया जोड़ा नहीं लेके आई थी क्योंकि श्राद्ध चल रहे थे, तो ये जो इसका पहला ड्रेस थी मैंने इसे वही वेयर करी। सारे रेडी हो गए थे, बस इसके नाना नानी आने बाकी थे और केक आना बाकी था। देन गाइस केक भी हमारा आ गया था। ये लड्डू को जैम्स काफ़ी पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैंने फ्रूट केक बनवाया था। उसके बाद हमने केक कटिंग की तैयारी शुरू करी थी। दीदी ने इस लड्डू को कैप वगैरह पहना दी। जो हमारे पड़ोसी थे वो भी आ गए थे, सारे गेस्ट भी सारे आ गए थे, लड्डू के नाना नानी सब आ गए थे, तो केक कटने की तैयारी थी। लड्डू ने आते ही अपनी ये जैम्स उठानी शुरू कर दी थी। आज पापा बेटे दोनों सेम सेम हो रहे हैं, दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए हैं। तो ये सेलिब्रेशन बम फोड़ने के लिए मैंने लड्डू के फूफा को दे दिए थे। लड्डू की दादी नानी को बुला के हमने फिर पहले ये सेलिब्रेट जो पाइप्स है ये फोड़ दिए थे। लड्डू देख नहीं रहा था, तो इसे एक जैम्स की बोतल उठा के देनी पड़ी ताकि ये फ़ोटो में देख सके। इसका ध्यान सारा केक पे ही था क्योंकि केक की जैम्स वगैरह सारी थी। फिर मैंने लड्डू की मासी बुआ सबको बुला लिया था कि भी फ़ोटो हो गई। देन गाइस हम कटवाने लग गए थे लड्डू का केक। मेरी भतीजी भी आ गई थी, भांजी भी आ गई थी। पड़ोसी वाला का एक छोटा सा बेबी है 6 to 7 मंथ का, उसे भी मैंने गोदी में ले लिया था केक कटने के टाइम पे। तो ये देखो ये आ गया छोटा सा बेबी। केक काटने लगे थे, सारे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने लगे, तो ये बच्चा रो गया था। देन गाइस लड्डू को सबने केक खिलाना शुरू कर दिया। केक खिलाने के बाद सबने इसे गिफ्ट्स वगैरह देने शुरू कर दिए थे। लड्डू हमेशा ना हर मोमेंट पे सो जाता है। अब भी इसे नींद आनी शुरू हो गई थी, जबकि मैंने इसे दिन में सुला दिया था ताकि सो ना पाए। फिर इसके एक एक करके बुआ फूफा ने, नाना नानी ने, दादू ने, दादी ने, सब ने गोदी में लेके केक खिला के फ़ोटो वगैरह कराई। ये लड्डू की छोटी बुआ फूफा आ गए दूसरे नंबर के। आज मुक्कू का भी बर्थडे है। देन उसके बाद इसके आगे थे सबसे छोटे बुआ फूफा। तो लास्ट में हमने भी कैप ओढ़ ली थी दोनों ने।
ये इसका फ्रेंड है जो लड्डू के लिए गिफ्ट्स लेके आया। लड्डू के फ्रेंड लड्डू से बड़े हैं। ये सामने वाले अंकल आंटी हैं। ये जो छोटा सा बेबी मेरी गोदी में था उसकी मम्मी और दादी हैं। ये नानी और मासी आ गई और इसकी दीदी। होने के बाद सब फोटो लेने लग गए थे। ये लड्डू की इकलौती भाभी, दादी, नानी मासी, छोटी बुआ फूफा, बीच वाले बुआ फूफा, लड्डू के दादू, लड्डू के सबसे बड़े बुआ फूफा, लड्डू की जो लड्डू को गिफ्ट्स मिले हैं वो अब दिखाऊंगी मैं अगले ब्लॉग्स में। केक कटिंग के बाद, केक सारा बांटने के बाद हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग्स में। बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।